इजरायल और हमास के बीच 15 महीनों तक चले खूनी संघर्ष के बाद हाल ही में हुए सीजफायर ने कई परिवारों के लिए राहत का कारण बना। कतर और मिस्र की मध्यस्थता से हुआ ये 42 दिन का सीजफायर पहले चरण में है। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को भी रिहा कर दिया। हालांकि रिहाई के दौरान इन बंधकों के हाथ में एक गिफ्ट पैकेट नजर आया, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास की मिलिट्री विंग कसाम ब्रिगेड्स द्वारा दिए गए थे। इन गिफ्ट पैकेट में एक सर्टिफिकेट, एक नेकलेस और कुछ तस्वीरें भी शामिल थी। सर्टिफिकेट में हिब्रू और अरबी दोनों भाषाओं में रिहाई का फैसला लिखा था। इन गिफ्ट पैकेट पर कसाम ब्रिगेड का लोगो भी था। हालांकि वायरल हुई तस्वीरों में लोगो को ब्लर कर दिया गया था। रिहाई की गई महिलाओं में रोमी गोनेन, डोरोन स्टेन ब्रैशर और एमिली दमारी थी। गोनेन के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि गिफ्ट पैकेट में सर्टिफिकेट, एक सुंदर सा नेकलेस और कुछ तस्वीरें थी, जिन्हें इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने जब्त कर लिया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन तस्वीरों में क्या था, लेकिन कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन तस्वीरों में महिलाओं के 15 महीनों की कैद का चित्रण किया गया था। इन महिलाओं की वापसी की कहानियां बेहद भावुक हैं। उदाहरण के लिए एमिली डमारी को हमास की गोलीबारी में 7 अक्टूबर को अपनी 2 उंगलियां गंवानी पड़ी। अब 471 दिनों बाद वे अपनी मां से मिली। डोरोन स्टीन ब्रैचर को भी अपने परिवार के साथ फिर से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। मालूम हो कि इस समझौते के तहत हर सप्ताह 3 से 4 कैदियों को रिहा किया जाएगा। हालांकि हमास का कहना है कि युद्ध विराम तभी सफल रहेगा जब दोनों पक्ष अपने समझौतों का पालन करेंगे, और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस प्रकार के समझौते और नियम दोनों देशों के बीच लागू होंगे। युद्ध विराम की सफलतापूर्वक शुरुआत कतर, मिस्र और अमेरिका के प्रयासों की वजह से हुई है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच युद्ध जारी था। इस युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बाद सीजफायर पर सहमति बनी। ये सीजफायर 3 चरणों में होगा, जिसके पहले चरण में लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास 42 दिनों में 33 इजरायली बंदियों को रिहा करेगा। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान हमास ने लगभग 250 बंधकों को लिया था, और उसका मकसद इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना था। इजरायल ने गाजा पर हमला किया तो जवाब में हमास ने बंधकों को तब तक वापस करने से इनकार कर दिया जब तक इजरायल अपनी सेना को गाजा से वापस नहीं लेता और युद्ध स्थायी रूप से समाप्त नहीं होता। 1 साल से अधिक चली लड़ाई के बाद अब हमास और इजरायल एक चरणबद्ध समझौते पर पहुंचे हैं, जिसमें 42 दिनों का युद्ध विराम और सहायता के प्रवेश के अलावा फिलिस्तीनी कैदियों के बदले बंधकों की रिहाई भी शामिल है। बता दें कि ये समझौता आगे की बातचीत के लिए रास्ता खोलता है, जो गाजा से इजरायल की पूर्ण वापसी और स्थायी युद्ध विराम की ओर भी ले जा सकता है। इस युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में दोनों पक्षों से बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रविवार को हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने बताया कि रिहा किए गए तीनों बंधक अपनी मां के साथ इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचे थे, जहां वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिले। तो हमास द्वारा इजरायली महिलाओं को दिए गए इस गिफ्ट पैकेट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें जनसत्ता के साथ।